स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। आज हम पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सॉलिड एंड लिक्विड। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं या फिर जो वेपर्स बन के ना उड़ पाए। कुछ ऐसे सॉलिड और लिक्विड होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमारे पास कोई ए है और वोलेटाइल सॉल्वेंट कोई हमारे पास बी है। पी नोट ए ग्रेटर देन है पी ए के। ये मैंने छोटा सा डायग्राम लेके आप लोगों को बता रखा है। कोई हमारे पास ये प्योर सॉल्वेंट का कंटेनर है जिसका प्रेशर पी नोट ए है और सेकंड कंटेनर में मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। एक उसमें नॉन वोलेटाइल है और वो एक वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी है और वोलेटाइल ए है। वो हमारी मर्जी, हम नॉन वोलेटाइल को ए भी मान सकते हैं, वोलेटाइल को बी भी मान सकते हैं। आइए तो अब स्टार्ट करते हैं नॉन वोलेटाइल का डेरिवेशन। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए के, जो कि हम वोलेटाइल में भी पढ़ करके आए हैं। तो पी ए इज इक्वल टू हो जाता है पी नोट ए एक्स ए। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या यूज करते हैं? पी नोट ए यूज करते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या है? पी नोट ए माइनस पी ए। और डेल्टा पी क्या है? दोनों प्रेशर के बीच का डिफरेंस। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? पी नोट ए। और हमने यहाँ क्या किया है? इस पी ए की वैल्यू लगा दी है पी नोट ए एक्स। मोल फ्रैक्शन हमने वोलेटाइल में भी मान रखा था एक्स प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स से इधर रह करके 1 माइनस एक्स बी हो जाता है। इस बार हमने क्या कर रखा है? एक्स ए को इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी रख रखा है। यहाँ से हमने क्या किया? जो हमारा डेल्टा पी है, पी नोट ए तो है और हमने एक्स ए की वैल्यू लगा दी है। पी नोट ए एज इट इज़ है, एक्स ए की वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स बी। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट ए और 1 माइनस एक्स बी। पी नोट ए को हमने कॉमन ले रखा है। फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? पी नोट ए एक्स बी। डेल्टा पी नोट ए को हम दूसरी साइड ले और इज इक्वल टू एक्स बी रहता है। डेल्टा पी की वैल्यू देखिए क्या है? डेल्टा पी की वैल्यू है पी नोट ए माइनस पी ए। हमने वैल्यू लगा दी पी नोट ए माइनस पी ए और अपॉन में एज इट इज़ पी ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये हमारा क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का डेरिवेशन है। डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट, या पी नोट ए को हमने किसके इक्वल मान रखा है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन की मोल फ्रैक्शन। एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी और एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए। लेट्स एन ए हमारा ग्रेटर देन है इसके एन बी के। एन ए है मास ऑफ सॉल्वेंट, एन बी इज इक्वल टू है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी है वेट ऑफ सोल्यूट एंड एम बी है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो एन ए इज इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसी में हमारा नेक्स्ट आता है आइडियल सॉल्यूशन, जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी हमारे पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। सबसे फर्स्ट आता है आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? द आइडियल सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर, वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग द प्योर कंपोनेंट। जब हम दोनों प्योर कंपोनेंट को मिक्स कर देते हैं टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो एंड वॉल्यूम ऑल्सो जीरो। तो जो सॉल्यूशन है और वॉल्यूम है क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो है। डेल्टा एच का मतलब होता है हमारी एंथैल्पी या फिर एनर्जी। एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है? जीरो। इसका मतलब है नो चेंज एनर्जी एंड वॉल्यूम। ना ही तो हमारी एनर्जी चेंज होती है, ना ही हमारा वॉल्यूम चेंज होता है। थर्ड आता है देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। जो हमारा लिक्विड है ए एंड बी, उसके बीच केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट आता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, या फिर अट्रैक्टिव भी ले सकते हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ए सॉल्यूशन
इज इक्वल टू बी बी इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन। यानी कि ये हमारे एक ऐसे सॉल्यूशन है, ए और बी दोनों का इंट्रैक्शन क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए ए इज इक्वल टू बी और दोनों मिलके क्या बन गए, ए बी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। अगर हम देखें तो दोनों सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन, बेंजीन एंड टोलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड एंड नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड। सॉरी, ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ ही नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है। यानी कि सारे जितने भी हमारे कंपाउंड हैं ये सेम प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। जैसे हेक्सेन दिखाता है वैसे हेप्टेन दिखाता है, जो इथेन ब्रोमो दिखाता है वही क्लोरोइथेन दिखाता है। ये हमारा ग्राफ है वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच, पी नोट ए और पी नोट बी। ये ग्राफ मैंने राउट्स लॉ में भी डिस्कस किया था। पी नोट बी की लाइन हमारी शॉर्ट आती है क्योंकि पी नोट बी लेस देन है किसके, पी नोट ए के। और टोटल प्रेशर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। पी ए इज इक्वल टू क्या, पी नोट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू क्या, पी नोट बी एक्स बी। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल मतलब जो राउट्स लॉ को फॉलो ना करे और इसका डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा बी नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड पॉइंट है इट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। देखिए पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच है। जब एक्स ए इज इक्वल टू हम जीरो मानते हैं किसके साथ, ये लेते हैं ना, पी ए इज इक्वल टू हमारा होता है पी नोट ए और हमारा होता है एक्स ए। जब एक बार हम यहाँ एक्स ए इज इक्वल टू जीरो लेंगे तो पी नोट ए पर क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू वन। सेकेंड टाइम हम क्या करते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू वन लेते हैं तो पी नोट ए पर हमारा एक्स बी क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ भी सेम ग्राफ है, जो लाइन है वो शॉर्ट है पी नोट बी की क्योंकि पी नोट बी लेस देन है। बट इस ग्राफ में एक डिफरेंस है कि ये जो कर्व है ये अपर साइड बन रहा है। इस अपर साइड ग्राफ का मतलब होता है कि वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है, जो कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है। पी नोट ए ग्रेटर देन है एक्स ए पी नोट ए के एंड पी बी भी ग्रेटर देन है एक्स बी पी नोट बी के। जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन होते हैं उसमें जो ए इंट्रैक्शन है वो लेस देन होता है ए एंड बी के। मैंने नीचे बना भी रखा है, ए बी लेस देन ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट आता है पी टी, जो हमारा टोटल प्रेशर है वो ग्रेटर देन है पी एक्स ए पी नोट ए एंड एक्स बी पी नोट बी के। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, और डेल्टा बी ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। हमारा डेल्टा बी कब ग्रेटर देन होता है, आफ्टर डिसोल्यूशन के। डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होती है एंड गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी नेगेटिव होती है। ये एग्जांपल है एथेनॉल प्लस H2O CCl4 प्लस बेंजीन। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, एग्जाम में कभी कभी एग्जांपल भी पूछ ले जाते हैं। इसके बाद आता है नेगेटिव डेविएशन। देखिए सेम ग्राफ रहता है बट क्या डिफरेंस है, इसमें जो कर्व है वो डाउन साइड बनता है क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पी नोट ए लेस देन है एक्स ए पी नोट ए के एंड पी बी ऑल्सो लेस देन एक्स बी पी नोट बी के। ए बी इंट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है किसके, ए इज इक्वल टू बी मोलर इंट्रैक्शन के। पी टी हमारा टोटल प्रेशर लेस देन है क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है किसके, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी के। डेल्टा एच भी लेस देन होता है जीरो से और वॉल्यूम भी क्या होता है, लेस देन होता है किसके, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। ये ड्यूरिंग डिसोल्यूशन लेस देन है और ये आफ्टर डिसोल्यूशन ग्रेटर देन है।
नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं कुछ। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एसीटोन प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, H2O प्लस नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रिक एसिड, मैथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म प्लस डाईइथाइल ईथर। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।